है इसलिए इतने बड़े हो गए। ठीक है जी, आप भी किशन जी को अपना मान लीजिए तो आप भी बड़े हो जाएंगे जी। पुनीता जी चंडीगढ़ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं ऐसा क्या करूं कि नाम जप में दिन प्रतिदिन ध्यान और गहरा होता जाए? कभी मन बहुत लगता है और कभी जबरदस्ती लगाना पड़ता है नाम जप। अजहू सोच विचार कहे गई भक्तन पद ओट, भक्तों के चरणों का आश्रय। भजन न होई संग बिनु भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुव नेम। बिना भजनानंदी संतों की कृपा के भजन में गाढ़ रति नहीं होती, और बिना भजन में गाढ़ रति हुए प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो मूल बात है भक्तों का सुमिरन, भक्तों की चरण वंदना, भक्तों का आश्रय। हरि को निज यश ते अधिक भक्तन यश पर प्राप्त। तो आप भक्त नामावली का पाठ किया करें, जो भक्तों की नामावली है, जैसे ध्रुवदास जी की भक्त नामावली, भगवत ऋषि जी के द्वारा भक्त नामावली, और भी जो भक्तों की नामावली हो, तो नामावली को पाठ करें। भक्तन की नामावली जो करी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी अरुहरि होय सहाय। ताके भक्ति बढ़े घनी अरुहरि होय सहाय। गाढ़ भाव भगवान में आने लगेगा यदि भक्तों के चरित्र सुनोगे, भक्तों की चरण रज माथे पे धारण करोगे, और रोज भक्त नामावली का पाठ करोगे। नामावली है आपके पास? भक्त नामावली 42 लीला में ध्रुवदास जी ने लिखा है, आप ले लीजिएगा। हाँ, बहुत हमें लगता है 40 मिनट में हो जाएगी, 30-40। फिर आप देखिएगा रोज आपका कैसे भजन बढ़ता है। और भोजन सात्विक होना चाहिए भजन करने वाले का, और भोजन प्रभु को अर्पित होना चाहिए। प्रसादी भोजन पावे, अमनिया भोजन न पावे। अमनिया समझती ना, जो भोग नहीं लगाया गया उसे अमनिया कहते हैं, और जो भोग लगा करके पाया जाता है उसे प्रसादी कहते हैं। भोग प्रसादी ही पावे, अमनिया ना पावे, और पवित्र आचरण करें और संतों का आश्रय रखें, तो आप देखो नाम जप में प्रीति हो जाएगी। पहले नाम जप अनर्थ का नाश करेगा। जितने पाप हैं, पाप प्रवृत्ति है, नाम जप उनका नाश करेगा, तब आनंद की अनुभूति होगी। और जब नाम जप में आनंद आने लगता है तो मन हमारा अपने आप लगने लगेगा। आनंद नहीं आता तो मन विषयों की तरफ जाता है, और नाम जप चल रहा है तो उसका मतलब है अभी मन मलिन है। और जहां आनंद आया तो ये खूब अपने आप खुद मन वापस लौट आएगा। संसार से आके भगवान के नाम में खूब आनंद है, खूब आनंद समुद्र है भगवान। जैसे मछली छोटे गड्ढे में चिंतायुक्त हो जाती है, पानी सूख जाएगा, मर जाएगी, और समुद्र में पहुंच गई तो किलोलें करती है। ऐसे संसार का हर सुख छूटने वाला है। आप चाहे जिससे प्यार करो, एक दिन वो मरेगा, एक दिन ये शरीर मरेगा। हर विषय यहाँ मर रहा है, इसका नाम मृत्यु लोक है। हर व्यक्ति प्रतिक्षण मर रहा है, हर विषय यहाँ नष्ट हो रहा है, नाश की ओर सब जा रहे हैं। हमको क्या करना है? मनुष्य शरीर प्राप्त करके मृत्युर्मा अमृतम गमे। हमारी दिशा मृत्यु लोक में मृत्यु से अमृत की तरफ, और यहाँ सब मृत की तरफ जा रहे हैं। तो हमको किसी से यहाँ लगाव नहीं रखना। भक्तों से प्रेम करें, नाम से प्रेम करें, भगवान की लीला गुण श्रवण करें, बढ़िया मंगल हो जाएगा। गाढ़ नाम जप में रुचि हो जाएगी यदि भक्त नामावली का अर्चन बंदन करो। प्रभु जी, जो आप कह रहे हैं भोग लगाना है, तो जब हम भोग बनाते हैं तो कई कहते हैं बिल्कुल भी मतलब देखिए मत, नमक ठीक है, चीनी ठीक है, बिल्कुल वैसे ही लगा दें। नहीं, हम चेक करते हैं। चेक कर सकते हैं? हाँ, पहले एक कटोरी में जरा सा निकाल के हम देखते हैं, क्योंकि हमारी श्री जी को कैसा लगे पहले हम पा लेते हैं कि बहुत बढ़िया है। फिर आचमन करते हैं, हाथ धोते हैं, फिर भोग लगाते हैं। हम पहले कुछ श्री जी को नहीं पवाते, पहले हम पाते हैं, उसको चेक करते हैं। वो हमारे, अब जैसे कोई फल है, खट्टा है, कैसा है, दाल में नमक ज्यादा है, कम है, हर चीज को हम चेक किए, और फिर अपने प्यारे हैं ना, अपने प्यारे को तब पवाएं जब हम पास कर लिए। हमको अच्छा लगा तो अपने प्यारे को भोग लगा के पवा देते हैं। वैसे संसार में प्राय यही रीति है कि जैसा जो कुछ है पहले भगवान को लगा दो, लेकिन अपने ब्रज में
ये रीति नहीं है। ब्रज में है, पहले हम चख के देखेंगे, अगर वो ठीक है तो हम अपने प्रभु को पवाएंगे, नहीं तो नहीं पवाएंगे। ये यहाँ की रीति है। महाराज जी संसार में एक वो मान्यता है कि झूठा हो जाएगा पहले। नहीं, झूठा नहीं होता। झूठा तब माना जाता है जब हम अपने लिए पा रहे हैं, हम चेक करने के लिए पा रहे हैं प्रभु के लिए कि उसमें कैसा पदार्थ बना, हाँ बढ़िया है, अब आचमन के हाथ धोया, प्रभु को पवाने जा रहे हैं। ये हमारी ब्रज की रीति है। हमारे जितने ब्रज के प्रेमी जन हुए हैं, पहले स्वयं उसको निर्णय कर लिया है हाँ सही है, तब प्रभु को भोग लगाते हैं। और वो भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा से। हाँ, तो वो केवल उसकी सामग्री अब ये थोड़ी है हाँ कि मतलब आधी थाली पूरा परोस के पा लिया वो तो होता है ना, कटोरी में जरा से निकाल के चेक कर ले। केशव जी, श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी, कुछ ऐसे नियम या संस्कार जिनका जीवन पर्यंत पालन करना चाहिए। पहला, जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य, और जब ब्याह हो जाए तो अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग। जीवन में कोई नशा न करे, जीवन में बेईमानी घूसखोरी न हो, जीवन में माता पिता कभी अपमान न करे, जीवन में कभी दूसरों को दुख न दे, नाम जप करे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब इतने नियम पालन कर ले तो सिद्ध महापुरुष हो जाओगे। नहीं, हाँ। सौरभ जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, जैसे कि आपके श्रीमुख से सुना है कि साधक को एक निष्ठ होना चाहिए। अभी तक आपकी कृपा अनुसार सब सही चल रहा था, लेकिन पिछली बार जब बरसाना जी जाने का सौभाग्य मिला तब लाडली जी की कुछ ऐसी लीलाएं हुई कि मन अपने आप ही बरसाना की तरफ आकर्षित हो गया और चिंतन में भी वही लीलाएं बार बार चलती हैं। महाराज जी ऐसे में कृपा मार्गदर्शन करें। तो क्या आपको परेशानी क्या है? वृंदावन का एक ही है, वृंदावन बरसाना एक ही। वृंदावन की राधा रानी और बरसाने की राधा रानी तो थोड़ी है, ये पूरा उनका महल है। ब्रज 84 कोस प्रियाजू का घर है, जहां भी रति हो जाए, गिरिराज जी की तलहटी में रति हो जाए, बरसाने में रति हो जाए, रावल में रति हो जाए, ये सब श्री जी के ही है। श्री जी का महल एक ही। किशोरी जो है ना, तो उन्हीं को वृंदावन रानी कहा गया, उन्हीं को बरसाने वाली कहा गया, कोई अलग थोड़ी है। खूब बरसाने में रति करो। नागरी दास जी तो बरसाने में ही रहे, हमारे सिद्ध महापुरुष थे, बरसाने में ही रहे। श्री जी कोई 10-20 थोड़ी, श्री जी तो वही है ना, वही बरसाने में, वही रावल में है, वही वृंदावन में, वही संपूर्ण ब्रज में, वही श्री जी है। नवल किशोर सिगला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज के टाइम में भक्ति में कैसे रहा जाए? मैं डॉक्टर हूं, हमारे साथ जो पढ़ते हैं सारे शराब पीते हैं। मैं आपकी कृपा से 3 साल से नहीं हो रहा, और महाराज जी पर पहले सब किया है, जो पहले गलतियां किया है महाराज जी वो पाप नष्ट हो जाएं, ऐसे में क्या करूं? नाम जप, नाम जप, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अगर हम भगवान का निरंतर नाम जप करने का अभ्यास कर लें तो सारे पापों का नाश हो जाएगा। और देखो, हमको ये मतलब नहीं कि हमारे बगल वाला क्या कर रहा है, हमको ये मतलब कि बगल वाले के ऐसा करने पर भी हम क्या कर रहे हैं, हमको देखना है। उत्तम साधक वो है जो अपने को देखता है, और पतित वो है जो दूसरों को देखता है। वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, तो वो गलत करने में समय नष्ट कर रहा है, और तुम गलत देखने में समय नष्ट कर रहे हो। समय तो दोनों का नष्ट हो रहा है, तो दोनों एक ही लाइन में तो खड़े हो। उत्तम साधक वो है जो अपने को देखता है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमको अपनी गंदी बातें छोड़नी है, अच्छी बातें स्वीकार करनी है। जैसे आपने कहा 3 वर्ष पहले मैं सब करता था, उनको छोड़ दिया, उत्तम बात है। और अब लो नशानी अब नानुशही हूं, आज तक किया आगे नहीं करूंगा, और नाम जब करोगे तो पीछे का सब नष्ट हो जाएगा। सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का जो नाम है वो समस्त पापों का नाश कर देता है। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। जित संग दोषा स्थिति भगवान के भजन से ही आती है। कि जैसे आपके सामने काम भाव से कोई आकर्षित कर रहा है, लेकिन आपको एक गलत है, मैं नहीं करूंगा। आपको जैसे कोई खान पान में आकर्षित कर रहा है, मित्राओ या दोस्त, नहीं, गलत है तो गलत है, मैं नहीं पीऊंगा, आप दोस्ती रखो या छोड़ दो। अपनी जित संग दोषा, अपनी निष्ठा में संग दोष का त्याग करके जो रहता है वही साधक है। और जैसा संग मिला वैसे बह गया, वो तो संसारी आदमी है।
हम गलत लोगों के बीच में भी रहकर गलत ना हो, तभी तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, तभी तो हमारी कुछ विलक्षणता होगी। नहीं तो जैसा संग वैसा रंग, ये तो संसारी पुरुष का लक्षण है। हाँ, खूब सुदृढ़ बनो और ऐसे बनो कि लोग तुम्हारा अनुकरण करें, तुम लोगों का अनुकरण ना करो। हमारे लक्षण उनके ऊपर पड़ने चाहिए। नाम जप करके पवित्र आचरण, मृदु व्यवहार, तो वो छोड़ दे, ना कि हम करने लगे। नहीं ना, आध्यात्मिक साधक वही है जो दूसरों के गंदे आचरणों का अनुकरण ना करके अपने अच्छे आचरणों का दूसरों से अनुकरण कराने की क्षमता प्राप्त कर ले, उसे साधक कहते हैं, उसे आध्यात्मिक कहते हैं। राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी। जय श्री हरिवंश। साध्वी प्रिया शरण जी, माता जी, इनका महाराज जी प्रश्न है एक जैसे ही है। महाराज जी ये कह रहे हैं कि माता जी कह रहे हैं कि इन्होंने 9 वर्ष की आयु में कहीं कोई संत भगवान घर में पधारे थे, वहां से दीक्षा लिया, पर जब युवावस्था आई तो एक जहां से इनको वेश मिला वहां से इन्होंने गोपाल महामंत्र का मंत्र मिला। महाराज जी अभी कह रहे हैं कि अभी ये मंत्र अभी इनको थोड़ा सचेतता हुआ है कि पहले वाला जपे हैं अभी वाला जपे हैं। अब देखो, आयु तो पूरी निकल गई, अभी रास्ते का ही तय नहीं किया, चौराहे पे खड़ी, तो आयु तो पूरी निकल गई। महाराज गोपाल महामंत्र जप करते हो निरंतर, पर संशय है ना, तो सिद्धावस्था कैसे प्राप्त होगी? जब हमको मंत्र में संशय कि ये जपें कि वो जपें और पता नहीं ये लाभ देगा कि नहीं देगा, तब तो हमारी सारी साधनें चौपट हो गए। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, तो जब विरक्त हो गए तो पीछे का कोई दुनिया रहा ही नहीं। आप उसको पूर्व के मंत्र के लिए ताकि करना चाहिए। आप करो जो अभी मिला है, पूर्व का सब छोड़ दो, और पूरी सिद्धि इसी में विराजमान है। और गोपाल मंत्र को बड़ी श्रद्धा से और पवित्रता से जपो, समय नहीं रह गया। कोई जवान शरीर नहीं कि हम अभी साधना करें, चुपचाप भगवद आश्रित हो जाओ कि हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। हे नाथ, अब जितनी श्वासें हैं आपके सुमिरन में गुजार दूं और आपकी कृपा से मेरा कल्याण हो। नहीं, खूब जब मंत्र में मन लगे तो मंत्र में, नहीं तो नाम जप करो। नाम जप है आपके पास? मुझे सिर्फ गोपाल महामंत्र ही मिला, गुरु जिसने भेज दिया सिर्फ एक ही मंत्र। आप निम्बार्क संप्रदाय का तिलक लगाए हैं तो आपके पास नाम भी तो है, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। तो जब आपको मंत्र में रुचि हो तो मंत्र जपो, उन्हें हर समय नाम जप करो। ठीक है महाराज जी, आपका इनका भी ऐसा ही था, ये कह रहे थे कि इन्होंने प्रथम गुरु पहले बनाए तो जहां से नाम जप कर रहे थे, फिर एक बार पुनः इन्होंने दीक्षा ले ली किसी के कहने पे कि गुरु तो कितने भी हो सकते हैं। शिक्षा गुरु चाहे 50 कर लो, दीक्षा गुरु नहीं बदले जाते। 24 दत्तात्रेय जी ने गुरु शिक्षा गुरु बनाए, ना कि दीक्षा गुरु। एक एक जितने भी उसमें पात्र हैं 24 गुरुओं में, तो उन्होंने शिक्षा गुरु बनाए। तो शिक्षा हम 10,000 लोगों से ले सकते हैं। आपका एक वचन अच्छा लगा, आप हमारे शिक्षा गुरु हो गए। आपकी एक बात अच्छी लगी, आपकी बात स्वीकार। बाण बनाने वाले से एकाग्रता की शिक्षा ली, जैसे वो बाण बनाने में तन्मय, राजा की सवारी निकल गई और उसको पता भी नहीं चला बाण बनाने वाले को। ऐसे साधक को अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहना चाहिए। कबूतर अपने परिवार में आसक्त होकर जाल में फंसकर मर जाता है, उससे शिक्षा ली कि परिवार और अपने शरीर पर इतना आसक्त नहीं होना चाहिए। बाज मांस का टुकड़ा ले जा रहा है, कई बाज उस पर झपटे, उसने मांस छोड़ दिया, उस पे बाज चले गए, वो स्वतंत्र हो गया। तो त्यागी, वैरागी, सन्यासी महात्मा को ऐसी कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे लोगों की उस पर नजर पड़े। अगर नजर पड़े तो वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। हर एक बात से उन्होंने शिक्षा ली, दीक्षा नहीं ली। ये गलत बात होती कि कोई हमको कहे कि अब इनसे गुरु मंत्र ले लो, फिर उनसे गुरु मंत्र, कोई बाजारू चीज है। एक बार जो गुरु जी से ले लिया उसी का जीवन भर हम जप करते रहे। शिक्षा हम हजारों से ले सकते हैं, 24 से क्या, हजारों जगह हम जाकर सत्संग सुन सकते हैं, हजारों महात्माओं से हम उनकी अनुभव की बातें सुन सकते, लेकिन दीक्षा गुरु एक होना चाहिए जी। अमरिंदर सिंह जी ऑस्ट्रेलिया से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि मोक्ष और आत्मज्ञान में क्या अंतर है महाराज जी? आत्मज्ञानी को ही मोक्ष प्राप्त होता है, आत्मज्ञानी को ही मोक्ष प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? आत्मज्ञान का मतलब क्या जानते हो?
अंतर्ज्ञान, अपने आप का ज्ञान। अपने आप कौन है? आत्मा है। तो आप अपने शरीर से प्यार नहीं करते? नहीं, शरीर का इतना नहीं होता महाराज। नहीं होता। इसके बाद एक शरीर और है, सूक्ष्म शरीर। इसके बाद एक शरीर और है, कारण शरीर। 3 शरीर है। 3 शरीरों का जब त्याग हो जाता है और अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो मुक्त पुरुष कहा जाता है। मोक्ष कोई पदवी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। हम इसे पकड़े हैं, छोड़ दिया। इसने कभी हमें नहीं पकड़ा। जड़ शरीर ने आपको कभी नहीं पकड़ा, आपने जड़ शरीर को पकड़ा। मैं स्वस्थ हूं, मैं अस्वस्थ हूं, आप पकड़ रहे हैं ना। मेरा मन, आप पकड़ रहे हैं, मन ने आपको नहीं पकड़ा, आपने मन को पकड़ा। ये जो मेरे द्वारा पकड़ हो गई, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की, इसी का नाम बंधन है। और इससे हम अलग होकर के अपने स्वरूप का बोध हो गया, केवल जानकारी नहीं। इसमें ज्ञान है लेकिन आत्मबोध नहीं है, अनुभव नहीं है, तो आत्मज्ञान किसी काम का नहीं। आत्मबोध, जो ज्ञान हुआ उसका अनुभव हुआ, उसका साक्षात्कार हुआ। आत्मज्ञान शास्त्रों में वर्णन है, हम उसको सीख करके बोल सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं हुआ तो नायम आत्मा प्रवचनेन न लभ्या। ये आत्मबोध प्रवचन करने वाले को भी नहीं प्राप्त होता, न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने वाले को भी नहीं मिलता, न मेधया, बहुत बुद्धिमान को भी नहीं प्राप्त होता। जो इसका अनुभव करता है, अब अनुभव करने के लिए फिर संसार के भोगों का वैराग्य, सत असत का विवेक, इंद्रियों का दमन, मन का निग्रह, परम श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में, उनके द्वारा दिया हुआ भजन, चित्त का लक्ष्य पर स्थित हो जाना, मुमुक्षता, मोक्ष के सिवा कुछ अच्छा न लगना, मैं मुक्त होना चाहता हूं। फिर साधना के बल से जब उसे बोध होता है तो तीनों शरीरों का वो राग छूट जाता है। हमने पकड़ रखा है, हमने छोड़ दिया। बस इसी को मोक्ष कहते हैं, इसका राग छूट जाना। और कोई वस्तु या सिद्धि नहीं है। सही पूछो तो बंधन था ही नहीं, हमने पकड़ा था, हमें किसी ने नहीं पकड़ा। जो जो हम छोड़ते जा रहे हैं उससे मोक्ष को प्राप्त होते जा रहे हैं। जितना अभी पकड़े हैं उतना बंधन को है। सब छोड़ दो, मुक्त हो गए। समझ रहे ना? मारिया जी अमेरिका से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, जब भी मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो नींद आती है बहुत, और जब एकदम से आंख खुलती है तो ठंडा पानी रख लिया करो, ठंडा पानी। अब उसका उपाय तो यही है, तो खड़े हो जाओ, टहलने लगो, या ठंडा पानी रख लो। क्योंकि ये किसका है? हाँ, क्योंकि अब नींद अगर आ जाएगी तो फिर ध्यान क्या करेंगे? नहीं। तो खान पान, मांस खाती हैं आप? नहीं, वेजिटेरियन नो नो नो। बहुत सुंदर, बड़े। अंग्रेजी हमें नहीं आती। समझ लेते, मेरे साथ आए। अच्छा अच्छा, हाँ। पवित्र भोजन और पवित्र संग, गंदा देखना नहीं, गंदा सुनना नहीं, गंदा बोलना नहीं, गंदा करना नहीं, इससे हमारा हृदय पवित्र होने लगता है। और नाम जप करते हैं आप? भगवान के किसी एक नाम जप? वाहिगुरु कहते हैं, राधा राधा कहते हैं। हाँ, वही वाहिगुरु, वही राधा है, वही कृष्ण है। वो कोई कहने को विविध नाम है, वो एक ही तत्व है। तो निरंतरता, निरंतरता का मतलब समझते हैं ना? कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। हाँ यार, अंग्रेजी बढ़िया बोले, कंटिन्यू। यही बात है ना, हम बोल भी नहीं पाएंगे यार। निरंतरता। हाँ, अगर हम जैसे वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, तो हमारा संसार का चिंतन छूटा और वाहेगुरु का चिंतन हुआ, और बराबर वाहेगुरु का चिंतन हुआ और गाढ़ चिंतन हुआ, तो हम ध्यान में पहुंच जाएंगे। रोज बहुत आता है, I cry, रोना बहुत आता है जब आंखें खुलती वो हमको भी आता है, हमको भी आता है। इसका परिणाम यही है।
जब हमारे अंदर आनंद आता है ना तो फिर रोना आता है। भगवान का जब आनंद आता है तो खुशी के रोने की बात आती है। कभी कभी उनसे मिलन के लिए विरह के रोने के आंसू कि कब मिलोगे, कभी मिलने की चाह के आंसू होते हैं और कभी उनके आनंद के, उनके नाम में, उनके ध्यान में जो आनंद आता है उससे आंसू प्रवाह होता है। ये तो भगवान की कृपा से होता है, ये तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। ठीक है जी, संसारी व्यक्ति समझता है पता नहीं क्यों दुखी है, कितना ये रो रहा है। हाँ किसी के सामने आंसू निकल जाए अपने आप निकल जाते हैं बात करते करते। हाँ, वो कोई समझा करे तो अच्छा है ना, हमको कोई भगत ना समझे। इस हम जब वहाँ हित धाम में थे तो वहाँ एकांत ज्यादा सेवन था। जब भगवदाकार वृत्ति में रोना आता तो वहाँ एक दो महात्मा भी थे, आए, अरे रो रहे हो आप? हम कहा हाँ। क्यों? वो किडनी में दर्द हो रहा है। कभी अपने को ये व्यक्त ना करे कि मैं भगवान के लिए रो रहे। अपने शरीर को साक्षी करके कोई ना कोई पॉइंट रख दे और बोले भगवान के उसमें, तो फिर तुम्हारा रोना बंद हो जाएगा, फिर तुम्हारे प्रेम में कमी आ जाए। अपने प्रेम को छुपाना चाहिए। प्रेम जितना छुपाया जाता है उतना बढ़ता है, छपाने से नष्ट हो जाता है। अगर प्रेम को प्रकाशित कर दिया जाए तो प्रेम धीरे धीरे दब जाएगा। महाराज जी, चाहत नहीं होती, अपने आप ही रोना आ जाता है। सामने हाँ, पूछता क्या हो गया तुझे? कोई बात नहीं, बता दो सर में दर्द है, आंखों में जलन है, मन परेशान है इसलिए रो रहा हूं। अब जरूरी है हम सत्य बात बता दे? नहीं, हम बता दो। और कोई पूछे तो जरूरी है उत्तर दे, चुपचाप चल दे अपनी मस्ती में। जी महाराज जी, ये इन राधा राधा वाहिगुरु नाम, इसी को ही नाम कहा गया है या इसका जप करने से हम पे कृपा होती है और वो हमारे मन के अंदर नाम देते हैं जिसको गुरु मुख से मिला हुआ जो नाम है ना, वो हमारे अंदर सिद्धावस्था प्रकट करता है। जैसे जब तक गुरु नहीं मिले तब तक किसी न किसी गुरु के मुख से तो निकला है ना, वाहिगुरु किसी न किसी के मुख से तो निकला है, महापुरुष के मुख से, राधा किसी न किसी महापुरुष के, तो हम उन नाम जप करते हैं, फिर हमें सदगुरुदेव की प्राप्ति होती है। और सदगुरुदेव के द्वारा जो प्राप्त होता है फिर उससे, अगर सदगुरुदेव के द्वारा राधा ही मिला है तो दिव्यता आ जाएगी, सदगुरुदेव के द्वारा वाहिगुरु ही मिला है तो दिव्यता आ जाएगी। सबीज नाम गुरुदेव के द्वारा दिया होता है, उससे बहुत जल्दी सिद्धावस्था प्राप्त होती है। इसलिए गुरुमुख की महिमा है। मनमुख चलो, लेकिन पूर्णता गुरुमुख से होगी। समझ रहे ना? हाँ जी, हाँ जी। गुरु जी, ध्यान जब लगाते हैं ना तो मन विचलित होने के बाद भी फिर ध्यान आता है, फिर उठ जाता है। हाँ, तो अभ्यास करते रहो, बार बार आए, बार बार चंचल मन जा रहा है तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अगर हम ऐसा अभ्यास करते रहे तो धीरे धीरे टिकने लगेगा। जैसे पहले टिकता नहीं था, अब धीरे धीरे टिकने लगा, वो आपको पता चलने लगा कि ये गया, और जहां आपने सोचा कि ये गया सो आ जाएगा, उसको बुलाना नहीं पड़ता, बस केवल जानना होता है, एक गया मन, सो तुरंत आ जाएगा। और आया, अब कितने देर टिका पाते हो? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, 30 मिनट। ये जब टिकने लगेगा तब ध्यान का आनंद आएगा। लेकिन ध्यान का विषय क्या है आपके? हाँ, तो बस उसमें टिकाओ, बार बार राधा राधा, तो ज्यादा भागने को उसे चांस नहीं मिलेगा। अगर भाग भी जाता है तो फिर उसको लाओ, बार बार ऐसा करोगे तो फिर दृढ़ भूमि हो जाएगी, अर्थात फिर हमारा ध्यान दृढ़ता पूर्वक होने लगेगा। समझ रहे ना? जी। सिल्की जी, राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप ग्रस्त जीवन में हैं और महाराज जी कह रहे हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, बट अपना मैं नहीं छोड़ा है, इसलिए सबकी अपेक्षाएं भी होती हैं, अनुकूल ना होने पे चिड़चिड़ापन हो जाता है। महाराज जी, मुझे अपना मैं छोड़ना है ताकि नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। नाम जप एक औषधि, ऐसी औषधि सब रोगों की दवा है। नाम जप करते हैं गुरुजी, अभी इतना नहीं करते हैं। नाम जप करो, मैं अपने आप गलित हो, इतना गलित हो जाएगा कि रोते ही बनेगा। इसके कारण घर में सभी सदस्यों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं उनसे कि वो हमारे लिए करेंगे। नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप बराबर करते रहो। आप देखना इसकी कृपा, देखना नाम जप की कृपा। एक औषधि अनंत रोगों का नाश करने वाली नाम जप।
इसी से ज्ञान प्रकट हो जाएगा, इसी से भक्ति प्रकट हो जाएगी, इसी से अभिमान गलित हो जाएगा, इसी से दैन्यता आ जाएगी, इसी से धन की चाहत होगी तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। जो चाहोगे नाम जप से सब हो जाएगा। नाम जप किया तो ध्रुव जी ने ध्रुव पद प्राप्त कर लिया। ध्रुव संग लानि जप्यो हरिनाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। नाम जप से सब हो जाएगा, सब मलिनता। अहंकार जानते हो क्या होता है? अज्ञान के कारण। नहीं, अहंकार की जरूरत नहीं है। क्या अहंकार? तुम एक रोम भी तो गिरा हुआ नहीं लगा सकते, तो तुम्हारा है क्या? तुम्हारी देह भगवान ने बनाई, तुम्हारी बुद्धि भगवान ने बनाई, सारा जगत भगवान ने बनाया, तो तुम अहंकार किस बात का करते हो? जिस बात का अहंकार करे वो भी भगवान का बनाया हुआ है, तो अहंकार किस बात का? तो जब ज्ञान हो जाएगा तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। अज्ञान को नष्ट करने के लिए भगवान का भजन है। खूब नाम जप करो, ज्ञान होगा तो अहंकार अपने आप गलित हो जाएगा। ललित कुमार जी हाथरस से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब नाम जप गुरु मंत्र जपता हूं तो मेरे द्वारा जो जाने अनजाने में जो पहले पाप हुए हैं महाराज जी, बहुत अंदर अंदर जलाते हैं महाराज जी। हाँ, वो ताप होगा, वो होगा। मतलब जो आपको दंड मिलना चाहिए वो जलन से खत्म हो जाएंगे। अच्छा है जलन से खत्म हो जाए, नहीं वो दंड देंगे तो हाथ पैर बिगाड़ देंगे, मानसिकता बिगाड़ देंगे, भारी विपत्ति पैदा कर देंगे। तो जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे हृदय में एक जलन होती है, उस जलन को सह जाओ तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी, मतलब आपने बहुत अच्छा एकाग्रता पूर्वक नाम जप किया, तब आप अनुभव कर पा रहे हैं। नाम जप में जलन होती है और वो इतनी विकल होती है कि मतलब लगता है बंद कर दो नाम जप करना, क्योंकि वो पाप प्रबल है ना, और वो पाप को काट रहा है। तो पाप किया है मन ने, तन के द्वारा, तो अब तन को तो कष्ट नहीं हो रहा, अब मन को हो रहा कष्ट। मन निर्मल होगा तभी तो भगवत प्राप्ति होगी। तो इसलिए वो पाप को नष्ट कर रहा है। धैर्य रखो। जैसे हमें पता है हमारे फोड़ा है, अब उसका चीरा लगेगा तो हम पैसा दे के चीरा लगवाते हैं। ऐसे ही हमको पता है कि हमने पाप किए हैं, तो हमारे मन को हम निष्पाप कर रहा है नाम, तो खूब भावपूर्वक नाम जब बढ़ाता चला जाए, जो जलन हो रही उसे सह जाए, फिर वही आनंद होने लगेगा। जहां जलन हो रही वही आनंद, जहां आनंद हुआ सब बात बन गई। निष्पाप होने पर आनंद होगा। शाश्वत जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ममता जी जौनपुर से। महाराज जी इन दोनों का एक जैसा ही प्रश्न है। महाराज जी ममता जी कह रहे हैं कि महाराज जी भगवान ने इस दुखालयम की रचना ही क्यों की? सबके दुख कष्ट देखकर मन में आता है कि यदि इस संसार की रचना भगवान के ऊपर क्यों है? क्या भगवान के ऊपर क्यों रखा गया है? वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। आप भी तो वही हो। आप अपने को भूल करके स्त्री मान रहे हो, आप अपने को भूल कर बच्चा मान रहे हो, आप अपने को भूल कर पुरुष मान रहे हो। आपकी भूल है। आइए आप अपने स्वरूप में देखिए, कोई खेल नहीं हो रहा, कोई दुखालय नहीं। स्वप्न में हो अभी, इसलिए तुम्हें बहुत दुख सुख दिखाई दे रहा। जागो तो न सुख है न दुख है। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। इस भ्रम से आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो, आप फंसना चाहो तो फंस सकते हो। आप अपने जाल में फंस गए हो, आप अपने जाल से मुक्त हो जाओ। आप कौन है? किसका प्रश्न है? आप कौन है? नहीं पता। बस यही पता लगा ले तो संसार का प्रश्न का समाधान हो जाए। जीव अविनाशी चैतन्य घन सुख स्वरूप, संसार स्वाप्निक भ्रम में। अब भ्रम में फंसकर अपने स्वरूप को भूल जाना ही दुख है। अपने स्वरूप को जान करके भ्रम का नाश हो जाना, यही परम स्वरूप है, यही परम सिद्धि है। अब संसार को भगवान ने क्यों रचा? आप कौन है? आप वही है। तत्त्वम अश, तत्त्वम अश, तुम वही हो। अपने आप को भूल कर स्त्री और पुरुष मानकर, जगत के व्यवहार को सत्य मानकर, भोगों को सत्य मानकर इस पर भ्रमित हो रही हो, इसीलिए दुख हो रहा है। जैसे स्वप्न में किसी का गला काटा जा रहा हो तो चाहे जितना फोर्स लगा दो उसे बचा नहीं सकते आप। उसे बचाने का एक उपाय है, जगा दो। क्यों? स्वप्न में तुम्हारा गला काटा जा रहा हो, चाहे जितने बॉडीगार्ड लगा दो, चाहे जितने आप फौज लगा दो, कुछ बचा सकते हो क्या? एक उपाय, उसे जगा दो केवल। स्वप्न में कोई समुद्र में डूब रहा है
अब चाहे सैकड़ों जहाज लगा दो, चाहे नौका लगा दो, चाहे तैराक लगा दो, आप उसे बचा नहीं सकते। उसे एक ही उपाय है, जगा दो। ऐसे ही उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्न। स्वप्न में आप अपने को स्त्री मान रहे, पुरुष मान रहे, दुख मान रहे, सुख मान रहे, ये एक स्वप्न है। भगवान ने अपने आप को ही त्रिगुण रूप में विस्तार कर दिया। सतोगुणी रूप, रजोगुणी रूप, तमोगुणी रूप। सृजन, पालन, संहार, वो अपने आप से आपका सृजन करते हैं, अपने आप से आपका पालन करते हैं, अपने आप से अपना संहार करते हैं। आप भी वही हो, जानो इस बात को।